सीमा हैदर को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। भारत आएंगे सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर। टीवी 9 से गुलाम हैदर ने कहा है, बच्चों को लेने भारत आऊंगा। गुलाम की पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में अपील की भी तैयारी है। सभी कानूनी दरवाजे खटखटाऊंगा, ये गुलाम हैदर का कहना है। तो पाकिस्तान पे सेटल हो गई हैं, हिंदू धर्म भी अपना लिया है और अभी हाल ही में नारा भी दिया, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद। इस तरीके की चीज़ें लगातार हो रही हैं। अब क्या आप कोई अभी चीज़ करने वाले हैं या अब आप शांत बैठ गए और आगे अभी आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब वो नहीं आएंगी? नहीं, सीमा तो हम कैसे बैठ सकते हैं? 4 बच्चे मेरे सीमा इन लीगल तरीके से लेकर भारत में जो घुस गया, बैठ गया, तो लाजम है मैं बच्चों के लिए, इसको तो सजा तो मिले ही मिलेगी, मगर बच्चे तो जरूर वापस आएंगे। बच्चों का मैं बाप हूँ, बच्चों के लिए मैं हर कानून का दरवाजा खटखटाऊंगा और बच्चों को वापस लाऊंगा। सीमा जो भारत में नारे लगा रहे हैं, नारे लगाने में इतराज नहीं है, सिर्फ ये जो है ना, इसको कहलवाया जा रहा है कि आपको भारत में जगह मिलेगी, ऐसा बोलो ऐसा बोलो, सिर्फ इसको पढ़ाया जा रहा है। सीमा भारत कुछ भी कर सकता है रहने के लिए भारत में। तो अभी इन दिनों आप कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं? मैंने सुप्रीम कोर्ट का वकील भी किया है, हम इस केस को देख रहे हैं। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द, अगर भारत सरकार से इजाजत लेंगे, लीगली तरीके से आएंगे और केस को प्रमोट करेंगे। जो ये AP सिंह साहब है, इसने जो गलत किया, इसको भी तो हम माफ नहीं करेंगे, जो ये नारे लगवा रहे हैं। गुलाम हैदर का ये कहना है कि उन्होंने वकील कर लिए हैं और बहुत जल्द लीगल तरीके से वो हिंदुस्तान आ रहे हैं, सीमा हैदर से मुलाकात करेंगे और अपने 4 बच्चों को हिंदुस्तान से पाकिस्तान लेकर जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त सीमा हैदर मौजूद हैं और सचिन भी उनके साथ मौजूद हैं। AP सिंह जो कि सीमा हैदर के वकील हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट हो चुके हैं। सीमा और सचिन, आपका स्वागत है TV 9 भारतवर्ष पर। सीमा जी, सबसे पहला रिएक्शन मैं आपका चाहूंगा, क्योंकि गुलाम हैदर साहब से हमने बात की, आपके पति वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अपने 4 बच्चों को लेने के लिए वो हिंदुस्तान आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपसे और सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, सीमा हैदर ना बुलाएं, खाली सीमा बुला ले, सीमा मीना बुला ले प्लीज। ठीक है रिक्वेस्ट, सीमा, बताइए। रिक्वेस्ट है, इनसे दिल दुखता है मुझे, ठीक है सर। बाकी रही बात हैदर की, तो वो आए ना आए उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अच्छा, आप ये कह रही हैं सीमा कि आपको सीमा बुलाया जाए या सीमा मीणा बुलाया जाए, लेकिन सीमा हैदर ना बुलाया जाए। सीमा हैदर कहने से आपका दिल दुखता है? बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे मेरी पुरानी यादें याद दिला देते हो, सीमा हैदर बुला के। सीमा मीना हूँ सर। अच्छा, ठीक है सीमा, आप बताइए, गुलाम हैदर से हमने बात की, वो ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द वो लीगल तरीके से हिंदुस्तान आ रहे हैं, आपसे भी मिलेंगे और आपके साथ जो उनके 4 बच्चे रह रहे हैं, यानी आपके जो 4 बच्चे हैं, उनको वो वापस पाकिस्तान लेकर जाएंगे। ये मंजूर होगा आपको? सर, ऐसा कौन सा कानून है जो एक माँ से एक बच्चे छीन सकता है? और बाकी इस सवाल का बेहतर जवाब तो हमारे डॉक्टर AP सिंह वकील साहब दे देंगे। कोई समझ सकते हैं इन चीजों की, कानून की। बाकी मुझे नहीं लगता पाकिस्तान का हो, हिंदुस्तान का, किसी भी देश का कोई भी कानून एक माँ से बेटियों को जुदा कर सके, वो भी छोटी छोटी सी। मुझे नहीं, कोई भी कानून ऐसा बच्चों के साथ जुल्म नहीं कर सकता। हाँ, अगर हर कानून में एक रूल रखा जाए तो होता होगा कि बच्चे से पूछा जाता होगा, अगर मेरे बच्चे जाना चाहेंगे मैं मना नहीं करूंगी, पर मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि बच्चों की माँ भी मैं हूँ और बाप भी मैं हूँ। आप ये कह रही हैं कि आपको मंजूर नहीं है अपने बच्चों को गुलाम को सौंपना, लेकिन अगर बच्चे आपके ये कहेंगे कि वो अपने फादर के साथ जाना चाहते हैं, अपने पिता के साथ जाना चाहते हैं, तो आप इजाजत दे देंगी? बिल्कुल, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगी। बाकी जबरदस्ती या गुलाम हैदर के कहने से या मेरे कहने से नहीं होगा। मेरे बच्चे मासूम से हैं, वो मेरे बगैर एक पल नहीं जी सकते, एक दिन मेरे बगैर नहीं रह सकते। अगर और दूसरी बात सर, हैदर ने 4 साल से इनको देखा ना बात करे, मैं छोड़ रखा था, तो ये बच्चे उनके पास कैसे जाएंगे? आप एक बात, उनके लिए गैर आदमी है, तो वो कैसे जाएंगे उनके पास? एक बात, आप भी इनको पापा कहते हैं, इन्होंने जो गोद लिया, ये उनको प्यार देते हैं, उन्होंने कभी मेरे बच्चों के सर पे हाथ भी नहीं रखा। उनके पिछले 2 बच्चे कभी उनको उनके सर पे भी हाथ नहीं रखा।
सिर्फ मेरे बच्चे उनको पापा या अब नहीं कहते थे या बात प्यार नहीं करते थे, उनके अपने पहले वाले बच्चे भी इनको प्यार नहीं करते थे। जी मैं आपको बता रही, कभी भी हैदर से ना बात हुई, ना हैदर उन बच्चों के पास गया। तो ये तस्वीरें उस वक्त की है जब सीमा हैदर की ओर से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए थे, जिस पर सीमा हैदर के जो पति थे गुलाम हैदर, उनकी तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई और कहा गया है कि वो कानून के दरवाजे खटखटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान के उनकी तरफ से वकील भी किए गए हैं, क्योंकि वो कानूनी जो रास्ते हैं अब उनको अपनाते हुए अब अपने बच्चों को वापस लाएंगे और सीमा के खिलाफ लड़ाई भी लड़ेंगे। और सीमा से TV9 भारतवर्ष इस पूरे मामले पर उनकी राय जान रहे थे और बातचीत के दौरान सीमा ने कहा है कि उन्हें सीमा हैदर ना बुलाया जाए, सीमा मीणा बुलाया जाए, क्योंकि वो उनकी पुरानी आइडेंटिटी है। तो ये उस वक्त किस तरीके से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे सीमा की तरफ से लगाए जा रहे थे, ये वो वीडियो आप देख रहे हैं। साथ में उनके वकील AP सिंह को भी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। सीमा के साथ उनके 4 बच्चे भी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मेरे बच्चे मेरी जान है, मेरी जिंदगी है। हैदर इन्हें छोड़ दिया था मेरे अब्बू ने, पाल पोस के इनको बड़ा कर, मेरे बाबू ने। तो अब हैदर को लेकिन सीमा ये भी तो सच्चाई है, ये भी तो हकीकत है कि आपके जो 4 बच्चे हैं उनके असली पिता गुलाम हैदर ही हैं। गुलाम हैदर यही तो कह रहे हैं कि वो मेरे बच्चे हैं और सीमा ने उन्हें अपने पास रखा हुआ है और उनको मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है, इसलिए मैं अपने बच्चों को लेने आ रहा हूँ। कैसे आप कह सकते हो? मैंने उनको 9 महीने कोख में रखा, जन्म दिया। मैं अकेली है, जब मेरा बड़ा लड़का 3 से 4 साल का था वो मुझे छोड़ के जा चुका और मेरी बेटी छोटी छोटी थी। 4 साल को पाल पोस बड़ा कराए, मेरी जिंदगी, मुझे माँ देखा, मुझे पापा देखा। और मेरे अब्बू को जो उनके नाना थे उनको ये पापा कहते थे, क्योंकि वो हैदर को तो इतना देखा ही नहीं, जिसे बढ़ते बढ़ते के बल छोटी मेरी बेटी है भाई 3 साल की, वो 2 महीने की मेरे पेट में थी, छोड़ के जा चुके। तब कैसे दावा कर रहा है वो? किस मतलब मैं अगर हम मेरे बच्चे, मैं हिंदू तो मेरे बच्चे भी हिंदू है, तो इस चीज से उनको ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं उनको ये बताना चाहूंगी, मैं हिंदू हूँ, मेरे बच्चे भी हिंदू हैं, हम बहुत खुश हैं हिंदू धर्म में और उनकी कोई भी चाल नहीं चलेगी। ये पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है। यहाँ कोई रिश्वत, कोई धोखा, कोई फ्रॉड की बात नहीं चलेगी। जो सच होगा वही सामने आएगा। बाकी आप डॉक्टर AP सिंह सर से बात करें, हमारे वकील साहब। ठीक है सीमा, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। AP सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। AP सिंह साहब, आप लोगों की क्या तैयारी है? गुलाम हैदर ने हमसे बातचीत करते हुए ये कहा कि हमने लॉयर कर लिए हैं, कानूनी सलाह मशवरा ले लिया है, पूरे लीगल तरीके अख्तियार करते हुए वो जल्द ही सऊदी अरब से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आएंगे और अपने बच्चों को ले जाएंगे। वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे सीमा के साथ रहें। नहीं, कहने का उनका हक है, जो बोल रहे हैं बोलने का उनका हक है। बायोलॉजिकल फादर हैं, हम भी मानते हैं, सीमा भी मानती है, लेकिन केवल गर्भाधान कर देना क्या यही पिता के दायित्व होते हैं? क्या यही गार्जियनशिप एक्ट है? क्या यही बच्चों के लिए बनाए हुए कानून कहते हैं? क्या इसी के तहत बच्चों की परवरिश होती है? बच्चों की परवरिश के लिए और भी बहुत कुछ करना से बात की। और गुलाम हैदर ने TV9 भारतवर्ष से बात करते हुए यह खुलासा किया है कि उन्होंने वकीलों से सलाह मशवरा कर लिया है, वकील हायर कर लिए हैं और बहुत जल्द वो सऊदी अरब से पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंचेंगे, सीमा के पास पहुंचेंगे और कानूनी तरीके से अपने 4 बच्चों को वापस पाकिस्तान ले जाने की कोशिश करेंगे। इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। AP सिंह जो कि सीमा हैदर के वकील हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं और सीमा और सचिन भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। AP सिंह साहब, कानूनी दांव पेचों का अगर जिक्र करते हैं हम, तो आपकी तैयारी क्या है गुलाम हैदर का सामना करने के लिए और उनके दावे से निपटने के लिए? हमारी तैयारी ठीक है, कानून के हिसाब से हमारी तैयारी है। मदर इज द बेस्ट कस्टोडियन। भारत में चाहे देश के, दुनिया के कानून, माँ से अधिक बच्चों की कोई प्यार करने वाली नहीं होती। बच्चियों की खासकर बायोलॉजिकल देखते हुए मानसिक शारीरिक सोच, उनकी कार्यप्रणाली, उनकी शारीरिक संरचना
मूलभूत संरचना बच्चियों की, जिनके लिए माता बहुत आवश्यक होती है। माता ही इसीलिए कानून में बेस्ट कस्टोडियन कही गई है। और इस आधार पर जो सारी प्रोसीडिंग होगी, जो भी गुलाम हैदर साहब करेंगे, वो बायोलॉजिकल फादर हैं, आई एग्री। लेकिन क्या बायोलॉजिकल वेदर क्वेश्चन अराइज, क्वेश्चन डिसाइड होगा ये, क्या केवल बायोलॉजिकल फादर इसलिए बच्चों को लेने आए, जब देशों की बात आ जाए, जब वो दूसरे देश में आके भारत माता की जय करने लगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद करने लगे, राष्ट्र ध्वज का ध्वज लहरा रहे, सीमा ने और उसके बच्चों ने राष्ट्र ध्वज अगर लहराया है, उठाया है, तो वो विश्वास का ध्वज है, विश्वास का ध्वज है, कानून का ध्वज है, संविधान का ध्वज है, देश की आत्मा का ध्वज है, 140 करोड़ लोगों बिल्कुल, के इसमें क्या सहारे का शक है, ध्वज इसमें क्या शक है। उनके लेकिन विश्वास सीमा, का ध्वज। सीमा ये बात हर कोई देखिए मानता है कि मां का दर्जा बहुत बड़ा है, लेकिन पिता का भी तो दर्जा है कुछ ना। वो पिता जो कि बायोलॉजिकल फादर भी हैं और जो कि खुद ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ अपने बच्चों के लिए किया, आपको और आपके बच्चों को सही जीवन मिल पाए, किसी चीज की कमी ना रही, इसलिए वो सऊदी अरब गए नौकरी करने के लिए और वहां से कमाई करके वो पैसे बेच रहे थे ताकि आप सबका जीवन जो है वो अच्छा रहे, और उसके बाद आपने उन्हें धोखा दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, कोई धोखा नहीं दिया, वो इतने अच्छे नहीं थे कि उनको धोखा दिया जाए। अच्छा, तो इसलिए है कि हैदर ने अपनी पहली पत्नी को क्या धोखा दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। उनके पहले भी 2 बच्चे हैं, वो उनको भी नहीं पूछा उन्होंने, तो उनको जाके पाले कि मेरी बेटे को पीछे क्यों पड़े हैं ये अपने बाप के कहने से, उनका सोतेला बाप है, सेकंड पापा है उनके, वो उनके कहने पे या किसी के कहने पे भी है, मेरे बच्चे मेरे हैं ना। वो पहले दावेदार थे ना, पाकिस्तान में भी वो बच्चों के दावेदार नहीं थे, बच्चों के साथ ही नहीं थे, वो छोड़ के जा चुके। कौन से हक से कह रहे हैं बच्चे बच्चे बच्चे? आप बड़ा लड़का थोड़ा बहुत बड़े लड़कियों को याद हो तो याद, उनको भी याद शायद ना होगा। मेरी छोटी बेटे छोड़ के हमें छोड़ के जा चुकी है, अभी वो छोटी हैं। तो मेरी बेटियां हैं सर, 3 बेटियां हैं मेरी, तो मैं नहीं चाहूंगी हैदर की पहली बेटी की तरह मेरी बेटियों की जिंदगी खराब हो। और सर आपको एक बात बता दूं, अगर मेरी बेटियां वहां जाएंगी तो उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। सारे ये जंगली लोग हैं, तो इनको मेरी सजा मेरी बेटियों को देंगे। तो मुझे नहीं लगता कोई भी कानून एक माँ से बेटियां जुदा करेगा, मुझे विश्वास है कानून पे। काफी वक्त हो गया आपको हिंदुस्तान में रहते, सचिन के साथ रहते, आपके बच्चे कभी अपने पिता के बारे में पूछते नहीं है कि पापा कहाँ गए, पापा कब आएंगे? सर ये कभी पाकिस्तान में भी कभी नहीं पूछते थे। आप यहाँ के कभी भूल के भी पाकिस्तान में उन्होंने उनका नाम नहीं लिया था। मेरे अब्बू को ये सब कहते थे तुम्हारा बाप कौन है, तो मेरे अब्बू का नाम लेते थे, रजा मेरा बाप है। अच्छा, मेरे अब्बू के हम अब्बू को अब्बू कहते थे, ये भी अब्बू को हमारे अब्बू को अब्बू ही कहते थे, क्योंकि उनको ये बात समझते थे, क्योंकि हमारे साथ मेरे अब्बू रहते थे। अपने नाना को अब्बू समझते थे, जिंदगी उनको देखा नहीं, ना दादा देखा ना चाचा देखा, आज दावेदार बनता है। ये कौन सी बात है सर? अच्छा ये बताइए कि गुलाम हैदर अगर आते हैं हिंदुस्तान और आपके घर पहुंचते हैं तो घर में आने की इजाजत उनको देंगी आप? बैठकर घर में आराम से आप लोग बातचीत करेंगे? सर डॉक्टर एपी सिंह इसका जवाब देंगे, हमारे वकील साहब। नहीं, घर के दरवाजे तो आपको खोलने हैं ना, ये आप ही तय करेंगे कि दरवाजा खोलेंगी गुलाम हैदर के लिए या नहीं? नहीं खोलेंगे, वो दुश्मन है, वो कभी भी हमारा अच्छा नहीं सोचेगा, तो वो हमारी जान को खतरा है, तो कभी भी नहीं खोलेंगे, और ना ही वो कभी आएंगे भी सही। वो मेरे पति के दुश्मन है, मेरे दुश्मन है। और मैं एक बात आपको बताऊं, जो मेरे सचिन का दुश्मन है ना, वो तो मुझे खटकता है, वो मुझे बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं लगेगा। जो मेरे सचिन को गाली देगा वो मेरे लिए बहुत बुरा है, तो उनके लिए मेरे दरवाजे घर के बंद है। आप कह रही हैं कि उनके लिए घर के दरवाजे बंद है, लेकिन बच्चों को अपने पिता से मिलने से कैसे रोकेगी एक माँ? अगर बच्चे, सर मैं कैसे बताऊं, बच्चे उनको पहचाने की तक नहीं, हाँ फिर भी मिलने चाहेंगे तो कानून तरीके से थोड़ा मिला लेंगे, पर मुझे नहीं लगता मेरे बच्चे उनको मिलना भी चाहेंगे, उनके पास भी जाएंगे। अगर वो पिता का दावा करता है तो कानून जो होगा कानून तरीके से होगा, बाकी हम उनको घर आने नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारे लिए खतरा है, मेरे पति के लिए वो खतरा है, तो मैं उनको घर आने के तो कभी भी, तो हमारे घर के दरवाजे उनके लिए तो बंद है। बाकी अगर मिलना चाहेंगे तो कानून तरीके से मिल सकते हैं। फिर हमारे वकील साहब बहुत अच्छे हैं, बड़े लॉयर, तो उन पे विश्वास है हमको बहुत ज्यादा, मुझे विश्वास है। मेरे वकील हैं, मेरे भाई भी हैं, मुझे बहुत विश्वास है उन पे, हमें इंसाफ ही मिलेगा। एपी सिंह साहब, आप तो कानूनी दांवपेच भले बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, क्या एक पिता को
उसके बच्चों से मिलने से रोका जा सकता है इस तरह से? नहीं, वो मिलाएगी, लेकिन बच्चों की प्राथमिकता पहले देखी जाती है, बच्चों से बात फूट करती है। हमारे यहाँ भी जहाँ इंटरनेशनल डिस्प्यूट नहीं होता है, नॉर्मल, देखिए आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे यहाँ भी गार्जियनशिप, ऐसा नहीं है सीमा और सचिन और ये हैदर के वजह से हमारे यहाँ गार्जियनशिप एक्ट का कानून बना। ये गार्जियनशिप एक्ट का कानून बहुत जमाने से बना हुआ और ये विषय उठे हैं, बड़े बड़े तबके पे उठे हैं, लेकिन हर जगह यही हुआ है कि वेस्ट कस्टोडी। ठीक है, बातचीत का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। और कुल मिलाकर देखिए मुद्दा जो है वो ये है कि गुलाम हैदर अब आ रहे हैं हिंदुस्तान और सीमा सचिन के साथ रहना चाहती हैं और कह रही हैं अपने बच्चों को किसी भी हाल में गुलाम को सौंपेंगी नहीं।